कादम्बरी ने दे दिया है जुगल को धोखा। जी हाँ, कादम्बरी ने जुगल के सामने शर्त रखी थी कि वह बापुद्रा चोल को बापुद्रा के नाम पर तभी करेगी जब जुगल उसके ऊपर लगाए गए सारे केस हटाएगा और उसे जेल से छुड़वाएगा। जुगल यहाँ पर बापुद्रा चोल को बचाने के लिए फिर से कादम्बरी की बात मानता है और कादम्बरी को जेल से छुड़वा देता है। कादम्बरी यहाँ पर जेल से बाहर तो आ जाती है, लेकिन कादम्बरी यहाँ पर जुगल को धोखा दे देती है। यानी कादम्बरी यहाँ पर बापुद्रा चोल की लीज बापुद्रा के नाम पर करती ही नहीं है, क्योंकि कादम्बरी के दिमाग में एक ही चीज चल रही है जो कि है बदला। कादम्बरी को जुगल और खास करके पुष्पा से बदला लेना है, इसीलिए वह यह सारी ही चीजें कर रही है। अब इसके बारे में जैसे ही जुगल को पता लगता है, फिर उसके बाद जुगल कुछ ऐसा करता है जिसे जानने के बाद आपके भी होश उड़ जाएंगे। तो क्या है पूरी कहानी, चलिए जानते हैं आज की वीडियो में। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम दिलीप और पुष्पा को देखते हैं। दिलीप पुष्पा को कहता है जो चीज हमने कादम्बरी के साथ करी है और जहाँ तक हम कादम्बरी को पहचानते हैं, वह कादम्बरी इस चीज का बदला तो हमसे जरूर लेगी। और जैसा कि बापुद्रा चोल की लीज अभी भी कादम्बरी के नाम पर है, तो कादम्बरी इस चीज का फायदा जरूर उठाएगी। इसलिए हमें जल्द से जल्द इस समस्या का हल ढूंढना होगा। अगले ही सीन में हम जुगल और दिलीप को देखते हैं जो कि कादम्बरी से मिलने के लिए जा रहे थे। जुगल यहाँ पर काफी टेंशन में रहता है। पहले तो कादम्बरी ने जो उसके साथ किया है उससे तो जुगल टेंशन में था ही। जुगल को इस बात का भी टेंशन था कि अगर कादम्बरी ने उसकी बात नहीं मानी तो उसकी वजह से बापुद्रा चोल वालों को घर से बेघर होना पड़ेगा। कि अब जुगल और दिलीप कादम्बरी से मिलने जा रहे थे, इसलिए जुगल दिलीप को कह देता है कि दिलीप तू बाहर ही रुकेगा, कि अगर कादम्बरी ने तुझे देख लिया तो हो सकता है कि कादम्बरी भड़क जाए और हमारा काम भी ना हो। अब सीन चेंज होता है, हम पुष्पा को देखते हैं। पुष्पा राजवीर शास्त्री के घर पहुंच गई थी। राजवीर शास्त्री को उनका छाता लौटाने और राजवीर शास्त्री को टिफिन देने। राजवीर यहाँ पर पुष्पा को देखकर भड़क जाता है, क्योंकि भले से इन दोनों के बीच में सब कुछ ठीक हो चुका है, लेकिन राजवीर शास्त्री तो राजवीर शास्त्री पुष्पा के ऊपर भड़क जाते हैं। उसे कहते हैं कि वह टिफिन लेकर क्यों आई। अब पुष्पा भी पुष्पा थी, इसलिए पुष्पा भी राजवीर के ऊपर भड़क जाती है और इन दोनों के बीच में नोकझोंक स्टार्ट हो जाती है। इस वक्त तक हम जुगल को देखते हैं जो कि कादम्बरी से मिलने के लिए जेल में पहुंच चुका था। जुगल को देखकर कादम्बरी काफी ज्यादा खुश हो जाती है। कादम्बरी को ऐसा लगता है कि जुगल उससे मिलने के लिए आया है, लेकिन जुगल कादम्बरी के पास जाकर उसका यह भ्रम भी तोड़ देता है। वह उसे कहता है कि कांची मैं तुझसे मिलने के लिए नहीं आया हूँ। जो तूने मेरे साथ किया है उससे तो मैं तेरी शकल भी ना देखूं, लेकिन चोल को बचाने के लिए मुझे मजबूरन तेरे पास आना पड़ा। कादम्बरी कहती है कि जुगल जी यही था आपका प्यार, आप मेरी एक गलती भी माफ नहीं कर सकते हो। जुगल यहाँ पर नहीं कहता है, लेकिन कादम्बरी समझ जाती है कि जुगल कुछ ना कहते हुए भी क्या कहना चाहता है। कादम्बरी कहती है कि बताइए जुगल जी किस काम के लिए आप मुझसे मिलने के लिए आए हो। जुगल कहता है कि कादम्बरी जो तूने मेरे और पुष्पा के साथ किया है, इतना कुछ करने के बाद इतना तो बनता है कि तू मेरी बात माने और बापुद्रा चोल की जो लीज जो तेरे नाम पर है वह तू बापुद्रा के नाम पर कर दे। कादम्बरी जुगल को मना कर देती है और कहती है जुगल जी बापुद्रा चोल की लीज मैं बापुद्रा के नाम पर नहीं करूंगी, बल्कि मैं आपके नाम पर करूंगी, लेकिन उसके लिए भी मेरी एक शर्त है। क्या है ना जुगल जी, मैं एक बिजनेसमैन हूँ और मुझे एक तरफ का सौदा पसंद नहीं है। मेरी यह शर्त है कि मैं बापुद्रा चोल की लीज आपके नाम तभी करूंगी जब आप मुझे आजादी दोगे, यानी कि आपने जो भी मेरे ऊपर केस करे हैं वो सारे आपको हटाने होंगे, मुझे जेल से छुड़वाना होगा। अगर आपने ऐसा कर दिया तो मैं बापुद्रा चोल की लीज आपके नाम कर दूंगी। इतने वक्त तक जुगल काफी गुस्से में आ जाता है। वह कादम्बरी को कहता है कादम्बरी जो कुछ भी तूने मेरे और सबके साथ करा है, इसके बाद तो यही तेरे लिए परफेक्ट जगह है और मैं तुझे जेल से हरगिज नहीं छुड़वाऊंगा। इतना कहकर जुगल वहाँ से चला जाता है। अगले ही सीन में हम बापुद्रा, दिलीप, जुगल और पुष्पा को देखते हैं जो कि इसी बात के बारे में सोच रहे थे कि वह कादम्बरी से बापुद्रा चोल को कैसे बचाए, क्योंकि कादम्बरी ने जो शर्त रखी है उसको जुगल तो मानने के लिए तैयार नहीं है। और अगर जुगल यहाँ पर कादम्बरी की शर्त मान भी लेता है तो हम कैसे मान ले कि कादम्बरी को
को जेल से छुड़वाने के बाद कादम्बरी बापुद्रा चोल की लीज जुगल के नाम कर देगी। अब काफी देर सोचने के बाद, काफी लोगों से बात करने के बाद कोई रास्ता नहीं निकलता है सिवाय एक रास्ते के, जो कि था कि कादम्बरी की बात जुगल मान ले और कादम्बरी को जेल से छुड़वा दे। अब जुगल के पास कोई रास्ता नहीं रहता है, इसलिए जुगल यहाँ पर यह फैसला करता है कि वह कादम्बरी की शर्त मानेगा, वह कादम्बरी को जेल से छुड़वा देगा ताकि बाद में बापुद्रा चोल की लीज कादम्बरी उसके नाम पर कर दे और बापुद्रा चोल बच जाए। अब आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि जुगल जो कि कादम्बरी के ऊपर से सारे केस हटवा देगा, जो केस उसने कादम्बरी के ऊपर करे थे। उसके बाद कादम्बरी जेल से छूट जाएगी। उसके बाद जुगल अपने वकील को कॉल करेगा और उससे पूछेगा कादम्बरी ने बापुद्रा चोल की लीज उसके नाम करी है या फिर नहीं। जुगल का वकील उसे बताएगा कि कादम्बरी ने ऐसा नहीं करा है, कादम्बरी ने ऐसा कहा है कि वह बापुद्रा चोल की लीज जुगल के नाम तभी करेगी जब वह अच्छे से एग्रीमेंट को पढ़ेगी। वकील की बात सुनने के बाद जुगल समझ जाता है कि कादम्बरी ने उसे धोखा दे दिया है। दूसरी तरफ हम कादम्बरी को देखेंगे जो कि जेल से रिहा हो जाएगी, जो कि कहेगी कि जुगल जी आपने मुझे जेल से छुड़वा कर काफी बड़ी गलती कर दी है, अब उल्टी गिनती शुरू कर दो। हाँ तो दोस्तों कादम्बरी एक फिर फॉर्म में आ चुकी है और आने वाले एपिसोड में हमें कादम्बरी की कहानी देखने को मिलने वाली है। फिर आपकी क्या राय है इस टॉपिक के ऊपर, अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना और पुष्पा इम्पॉसिबल के आने वाले एपिसोड की ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना। जब तक के लिए धन्यवाद।